মাদক যোগে গ্রেফতার রিয়া চক্রবর্তী। রিয়াকে গ্রেফতার করলো এনসিবি। 3 দিন টানা জেরার পর গ্রেফতার। এনডিপিএস আইনে গ্রেফতার রিয়া। ভাই সৌভিকের পাশাপাশি এবার রিয়াকেও গ্রেফতার করলো নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো। গ্রেফতার হওয়ার পর কান্নায় ভেঙে পড়েন রিয়া। সূত্র মারফত যে খবর পাওয়া যাচ্ছে, রিয়া স্বীকার করে নেন তার সঙ্গে মাদক যোগের কথা। এনসিবি দপ্তরের সামনে থেকে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি, আমরা সেই ছবিও দেখবো। তবে আপনাদের আরো একবার জানিয়ে রাখতে চাইবো, মাদক যোগের অভিযোগে গ্রেফতার রিয়া চক্রবর্তী। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি অরুণিমা। প্রথমেই জানতে চাইবো, ঠিক কোন কোন অভিযোগের ভিত্তিতে এই গ্রেফতারি? দেখো সমাজে, আমি প্রথমেই যেটা বলতে চাইবো, এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় খবর হচ্ছে এনসিবির তরফ থেকে কিন্তু গ্রেপ্তার করা হলো রিয়া চক্রবর্তীকে। এবং তুমি যেরকম জানতে চাইছিলে কোন কোন বিষয়ে কোন কোন অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হলো, তোমার কাছে আসছে, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো। বিহার পুলিশের ডিজিপি গুপ্তেশ্বর পান্ডে কি বলছেন এই গ্রেফতারি নিয়ে, শুনবো। जो लोग इन्वॉल्व होंगे सब पकड़े जाएंगे। ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया गया है। लाइव करना ऑफिशियली कंगना राउत को अरेस्ट कर लिया गया है। ये आप ही से हम सुन रहे हैं। आई डोंट हैव एनी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हु हैज बीन अरेस्टेड, हु हैज नॉट बीन अरेस्टेड, बट दिस इज द इन्फॉर्मेशन व्हिच आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द मीडिया ओनली, that Riya Chakraborty is arrested by NCB in drug peddling, drug case. So एनसीबी के डायरेक्टर ने कंफर्म कर दिया है कि रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, फाइन। This must NCB must have found some evidence against her. उसके खिलाफ कुछ एविडेंस मिला होगा तब तो अरेस्ट किया गया है। सर, वन लास्ट क्वेश्चन कि आपने एक बार बस औकात की बात की तो इतना हंगामा मचा था, उसी पार्टी के। देखिए, औकात का मतलब होता है स्ट्रेचर। तो मैंने कहा था, आई डिडंट वांट टू हर्ट हर और एनीबडी। माय इंटेंशन इज नॉट, मेरा संस्कार ऐसा नहीं है कि मैं किसी को दुखी करूं। माय पर्पस वाज नॉट टू हर्ट एनीबडी, टू ह्यूमिलिएट एनीबडी। इट वाज ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कि स्टेचर उनका नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करें। उसको हमारे यहाँ औकात बोलते हैं भोजपुरी में। उसका निगेटिव सेंस ले लिया गया, निगेटिव अर्थ लिया गया, मीडिया पर ट्रोल किया गया। मैंने उसी समय कहा कि भाई, माय इंटेंशन वाज नॉट टू हर्ट और ह्यूमिलिएट एनीबडी। तो हमारा ये पर्पस ही नहीं था। आई हैव नेवर डन दिस इन माय लाइफ। आई हैव नेवर हर्ट और ह्यूमिलिएटेड एनीबडी। सर, लेकिन वही नेता जो आप पे सवाल खड़े कर रहे थे, वो एक लड़की को हरामखोर बोलते हैं, नॉटी बोलते हैं। वही संजय राउत। देखिए, सबका अपना अपना संस्कार है। हाउ कैन आई कमेंट ऑन दिस? आई डोंट हैव ऑथोरिटी एंड आई डोंट हैव दिस इज authority to comment on any political person. That is not my business. कि वो किस पर क्या बोलते हैं तो पूरा देश देख रहा है, पूरा देश सुन रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की, मेरे खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की। उन्होंने एक महिला के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की। उन्होंने बिहार पुलिस के खिलाफ बहुत ही अशोभनीय बात कही। मैंने कभी कोई प्रतिक्रिया दी? मैं क्यों प्रतिक्रिया दूंगा? वो बहुत बड़े हैं, उनका स्ट्रेचर, उनकी औकात हमसे बहुत बड़ी है। हम उन पर कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? लेकिन कहीं ना कहीं बिहार पुलिस ने जो एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बाद ही कहीं ना कहीं सच्चाई सामने आई। नहीं, आप बताइए कि दिस इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन विच डेट? डू यू रिमेंबर? ऑन 14th of June. And after 14th of June, what happened? Till 20th, everything was, finished. বিহার পুলিশের ডিজি বলছেন মাস্ট হ্যাভ ফাউন্ড সাম এভিডেন্স। আমরা শুনবো আমাদের প্রতিনিধি অরুণ সিং এনসিবির অফিসের সামনে থেকে সেখানকার ছবি তুলে ধরছেন। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को उनके नेतृत्व में अधिकारियों की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। तो यहाँ पर हालत ये है कि किसी रिया चक्रवर्ती को लाया जाएगा और जैसा मैं कह रहा हूँ, सरकारी गाड़ी में ही बैठा कर हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। दूसरी तरफ अगर तस्वीर अगर आपको दिखाऊं, इस समय महिला पुलिस की तैनाती कर दी गई है। मुंबई पुलिस की महिला जो पुलिसकर्मी है, कांस्टेबल है, उनको काफी संख्या में यहाँ पर तैनात किया गया है। उसकी वजह यही है कि रिया चक्रवर्ती जब जाएंगी सायन हॉस्पिटल, उनको किसी धक्का मुक्की का सामना न करना पड़े जैसा पहले दिन हुआ था। तो अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर की बात मैं करूं तो यहाँ पर जो माहौल है उसको देख करके स्पष्ट लगता है कि मुंबई पुलिस तैयार है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तैयार है और किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को औपचारिक रूप से ऐलान उसका हो सकता है। অর্থাৎ এনসিবি দপ্তরের সামনে পুরোপুরি বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছে। মহিলা পুলিশ কর্মীরা ওখানে মোতায়েন হয়েছেন যাতে রিয়া চক্রবর্তী কোনো ধাক্কাধাক্কির সম্মুখীন না হন। আমরা আবার চলে যাবো আমাদের প্রতিনিধি অরুণিমার কাছে। অরুণিমা, যে কথা গুপ্তেশ্বর পান্ডে বলছিলেন, দে মাস্ট হ্যাভ ফাউন্ড সাম এভিডেন্স अगेंस्ट হার, কি এভিডেন্সের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করা হলো? সূত্র মারফত কি জানতে পারছো? দেখো সমাজটা, তাকে ম্যারাথন জেরা করা হচ্ছে 3 দিন ধরে এবং যেটা খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে এনসিবি। কালকে যদি এনসিবি কিন্তু প্রথম থেকেই ঠিক করে ফেলেছিলেন যে রিয়া চক্রবর্তীকে তারা অ্যারেস্ট করবেন, গ্রেফতার করবেন। তার কাছে প্রচুর তথ্য মেরেছে, তার যে হোয়াটসঅ্যাপ ডিলিটেড হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট, তার যে ল্যাপটপ
থেকে যেসব নথিপত্র মিলেছে এবং স্যামুয়েল মিরান্ডা, দীপেশ, সৌভিক এদের মুখোমুখি জেরা করে, রিয়াকে সঙ্গে বসিয়ে জেরা করে যেসব তথ্য মিলেছে, তাদের কাছে যথেষ্ট প্রমাণ ছিল। কিন্তু গতকাল তারা অ্যারেস্টটা করেননি, কারণ গতকাল যদি অ্যারেস্ট করতেন আজকে তাকে কোর্ট প্রডিউস করা হতো এবং 9 তারিখ পর্যন্ত রিমান্ড দেওয়া হতো বাকিদের মতোই। বাকি গ্রেপ্তার যারা হয়েছে তাদেরও 9 তারিখ পর্যন্ত রিমান্ড হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে একদিন মাত্র তারা হেফাজতে পেতেন। আজকে যেহেতু তাকে গ্রেপ্তার করা হলো, সেই ক্ষেত্রে যেটা হলো যে আগামীকাল তাকে কোর্ট প্রডিউস করা হবে এবং কদিনের জন্য তারা অনেক দিনের জন্য রিমান্ডে রাখতে পারবে তাকে এনসিপি, এবং যারা রিমান্ডে অলরেডি আছে তাদের রিমান্ডটা বাড়ানো যাবে। এখানে একটু মাইন্ড গেম খেলেছে এনসিপি, এই বিষয়টাই সামনে আসছে। এবং রিয়া চক্রবর্তীর কাছ থেকে কিন্তু অনেক সেলেব, অনেক হাই প্রোফাইল সেলেবের নাম পেয়েছে, যাদের সমন ইতিমধ্যেই করা হয়েছে, যাদের নামে সমন জারি করা হয়েছে। একের পর এক তারা এনসিপি দপ্তরে আসতে থাকবে কিছুদিনের মধ্যেই, এবং ক্রমশ প্রকাশ্য আমরা কিছুদিনের মধ্যেই তার ডেভেলপমেন্ট দেখতে পাবো। সমাদৃতা, অরুণিমা, সেক্ষেত্রে কি জানতে পারা যাচ্ছে? রিয়া চক্রবর্তী কি অভিযোগের মুখে কিছু জানিয়েছেন? গ্রেফতার যে হয়েছিলেন কিছু জানিয়েছেন তার আগে? অবশ্যই রিয়া চক্রবর্তী মেনে নিয়েছেন যে তিনি মাদক সেবন করতেন। এতদিন তিনি অনড় ছিলেন যে গতকাল তিনি একসেপ্ট করেন যে মাদক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল, তিনি মাদক কিনতেন এবং সেক্ষেত্রে তিনি সুশান্ত এবং সুশান্তের বন্ধুদের জন্য কিনতেন। সুশান্তের ওপরই পুরো অভিযোগটা, পুরো দায়টা চাপানোর চেষ্টা করছিলেন রিয়া। আজকে কিন্তু জেরার মুখে ভেঙে পড়েছেন তিনি এবং তিনি মেনে নিয়েছেন যে তিনিও মাদক সেবন করতেন। তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো, আমরা আরো একবার চলে যাবো এনসিপি দপ্তরের সামনে। রয়েছেন প্রতিনিধি অরুণ সিং। और इसमें ये कहा गया है कि उन्होंने ये मान लिया है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए उन्होंने ड्रग्स खरीदा था, यानी वो अभी भी इस बात पर नहीं मान रही है कि उन्होंने ड्रग्स का कंजम्पशन किया है इस बयान के मुताबिक। हालांकि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो अधिकारी, उनका कहना था कि इस बात को भी उन्होंने मान लिया। तो अब ये तय हो गया है कि यहाँ पर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर है, यहाँ से अब रिया चक्रवर्ती को नीचे लाया जाएगा और पूरी व्यवस्था यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो गई है, पूरी तैयारी मुकम्मल हो गई है। रिया चक्रवर्ती को यहाँ से सायन हॉस्पिटल लेके किसी भी वक्त जाया जा सकता है। यहाँ पर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गाड़ियाँ हैं वो भी हैं, यहाँ पर मुंबई पुलिस की गाड़ियाँ हैं वो भी मौजूद है यहाँ पर, और वैन भी मौजूद है जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, जिससे कि रिया चक्रवर्ती को सायन हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। तो न्यूज 18 इंडिया पर सबसे पहले आनंद तिवारी ने जो खबर दी थी कि 4 से 4:30 बजे के बीच रिया चक्रवर्ती को आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वो अब हो चुका है। अब आगे की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। प्रीति, একদমই, অর্থাৎ গ্রেফতার করা হলো রিয়া চক্রবর্তীকে এবং রিয়া জেরার মুখে কিন্তু স্বীকার করে নিয়েছেন যে তার মাদক যোগ ছিল। কিন্তু নিউজ 18 মুখোমুখি হয়ে এই রিয়া চক্রবর্তী 27 আগস্ট অস্বীকার করেছিলেন তার সঙ্গে মাদক যোগের সব রকম যোগাযোগ। কি বলেছিলেন সেদিন শুনুন। नारकोटिक्स ब्यूरो अब इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक ड्रग्स एंगल अब सामने आया है रिया। WhatsApp conversation between you and the talent manager Jaya Saha. I'm going to talk about some WhatsApp conversations. मार्च 2017 में आप कहती हैं गौरव आर्या को, in case we speak about hard drugs, I haven't been doing too much. फिर आप बोलती हैं tried MDMA once, you have MD. इसका क्या मतलब है? Isn't this in complete contrast to what you have been saying that you have never consumed drugs? Ma'am, I've absolutely never consumed drugs and I deny this conversation and I would like to save this because अभी भी मेरा इन्वेस्टिगेशन होने वाला है एनसीबी के साथ और यहाँ मैं कुछ भी स्टेटमेंट दूंगी इट कैन अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन देयर, बट आई एम विलिंग फॉर अ blood test and I completely stand by the fact that I do not consume any kind of drugs. আমরা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে মুম্বাই থেকে সরাসরি এনসিবি নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোর সামনে থেকে, একদম দফতরের সামনে থেকে কি পরিস্থিতি অরুণ সিং আমাদের প্রতিনিধি জানাচ্ছেন। आपको दिखा रहे हैं इसी तीसरी मंजिल में लॉकअप भी है और महिला लॉकअप की साफ सफाई 2 दिन पहले ही कर ली गई थी, यानी रिया चक्रवर्ती को आज रात इसी लॉकअप में गुजारना पड़ेगा। वो आज अपने घर नहीं जा पाएंगी। इस बात के संकेत लगभग 2 घंटे पहले मिलने शुरू हो गए थे जब रिया चक्रवर्ती की प्राइवेट गाड़ी को यहाँ से हटा दिया गया था और अब उनकी प्राइवेट गाड़ी यहाँ पर नहीं है, सरकारी गाड़ी है और नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसको सरकार की गाड़ी में ही जाना पड़ता है। वो अपनी निजी गाड़ी का इस्तेमाल कुछ एकाध मौकों को छोड़ दे तो नहीं कर सकता है। तो रिया चक्रवर्ती अब किसी भी वक्त बाहर आ सकती हैं। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বাইরে আসতে পারেন এনসিবি আধিকারিকরা রিয়া চক্রবর্তীকে নিয়ে, এবং তিনি নিজের গাড়িতে নয় সরকারি গাড়িতেই তাকে আসতে হবে। এর আগে এনসিবি যখন বাড়িতে গিয়েছিলেন রিয়া চক্রবর্তীর এনসিবির আধিকারিকরা, সেই সময় এনসিবি আধিকারিকরা বলেছিলেন এনসিবির গাড়িতে যেন তিনি এই এনসিবি দফতরে যান, কিন্তু তা অস্বীকার করেছিলেন, নিজের গাড়িতেই গিয়েছিলেন। আবার চলে যাব অরুণ সিং এর কাছে। कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के अंदर हलचल मची है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पेपर वर्क होता है वो पूरा करना होता है। अमूमन अगर आप कोर्ट में किसी को पेश करना चाहते हैं या फिर उसकी गिरफ्तारी करते हैं या फिर मेडिकल के लिए ले जाते हैं, तो जो पेपर वर्क है वो पूरा हो रहा है। रिया चक्रवर्ती से आखिरी दौर की पूछताछ भी खत्म हो गई है। केपीएस मल्होत्रा ने के नेतृत्व में जो अधिकारी पूछताछ कर रहे थे वो রিয়া চক্রবর্তী এনসিবির জেরায় স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি সুশান্তের জন্য ড্রাগ কিনতেন। সুশান্তের জন্য ড্রাগ কিনতেন রিয়া চক্রবর্তী জেরায় স্বীকার করেছেন। মাদক যোগেই গ্রেফতার রিয়া চক্রবর্তী। আমাদের প্রতিনিধি অরুণ সিং তিনি আপনাদের সামনে সরাসরি তুলে ধরছেন এই মুহূর্তে এনসিবির দফতরের সামনে কি পরিস্থিতি। সম্পূর্ণ আয়োজন একেবারে প্রস্তুত রিয়া চক্রবর্তীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আগামীকাল হয়তো আদালতে পেশ করা হবে, মেডিকেল টেস্টের জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে। অরুণ সিং, মাদক যোগে গ্রেফতার রিয়া চক্রবর্তী। আমরা আবার চলে যাব বিহারের ডিজিপি গুপ্তেশ্বর পান্ডে কি বলছেন। ये तो स्पष्ट हो गया ना कि ड्रग पेडलर्स के साथ रिया चक्रवर्ती के संबंध थे। अब वो कह रहे हैं कि हम इनके लिए, उनके लिए, किसके लिए, क्यों ड्रग ले रहे थे। अब कहने को तो हम भी कुछ कोई बहाना बना सकते हैं, लेकिन अब उनका फेयर डील नहीं था और वो बेदाग नहीं है, ये बात तो स्थापित हो गई ना कि नाउ मुंबई पुलिस वाज नॉट, मतलब द जनरल परसेप्शन इज दैट मुंबई पुलिस वाज नॉट फेयर इन इट्स इन्वेस्टिगेशन एंड बिहार पुलिस वाज नॉट अलाउड टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन। গুপ্তেশ্বর পান্ডে আবারও মুম্বাই পুলিশের দিকে অভিযোগের আঙুল। মুম্বাই পুলিশ ঠিকঠাক ভাবে তদন্ত করছিল না। মুম্বাই পুলিশের তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন তুললেন আবারও গুপ্তেশ্বর পান্ডে এবং তিনি স্পষ্ট বললেন যে এখন স্পষ্ট হয়ে গেছে রিয়া চক্রবর্তী মাদক যোগ ছিল। রিয়া চক্রবর্তী মাদক যোগ ছিল। গ্রেফতারির পর কান্নায় ভেঙে পড়েন রিয়া চক্রবর্তী। এর আগে রিয়া চক্রবর্তীর আইনজীবী তিনি অবশ্য গেয়ে রেখেছিলেন গান যে রিয়া চক্রবর্তীকে গ্রেফতার করা হতেই পারে যে কোনো সময়। রিয়া চক্রবর্তীর বাবা তিনি অভিযোগ করেছিলেন একটি মধ্যবিত্ত পরিবারকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। যদিও সুশান্ত সিং রাজপুতের বাবা বারবার অভিযোগ করেছিলেন রিয়া চক্রবর্তীর দিকেই। 27শে আগস্ট আমাদের প্রতিনিধির জন্য আমাদের নিউজ 18 সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন সুশান্ত সিং এর জন্য তিনি মাদক নিতেন না, কিন্তু আজকে জেরায় স্বীকার করেছেন যে তিনি সুশান্ত সিং রাজপুতের জন্যই মাদক নিতেন। আপনারা একদিকে এনসিবির দফতরের সামনের ছবি দেখছেন, কি বলেছিলেন দেখুন 27শে আগস্ট। Another WhatsApp conversation between you and Jaya Saha, नवंबर 2019 का है। आप कह रही हैं about 4 उन्होंने बोला है just use 4 drops in coffee, tea or water and let him sip it. Then she is saying give it 30 to 40 minutes for it to kick in. Did Sushant know that you were giving him drugs? Firstly, I never gave him anything. It was a conversation between him and the lady in concern. He was asking about alternate therapy for anxiety, and this particular thing, I don't know what it is exactly. And again, I would like to say I never gave him anything. In case he took something or not, he would definitely do it himself. And I continue to keep my stand that I have never done anything. I have never made him do anything. And I would like to save the rest for when my investigation. আবারও চলে যাব আমরা আমাদের প্রতিনিধি অরুণ সিং এর কাছে। बात किया है और एक बात साबित हो जाती है, जो बात सबूत होते हैं उसके साथ भी सलूक किया जाता है। और साबित हो जाती है जांच एजेंसियों के पास सबूत होते हैं तो उसके साथ वही सलूक किया जाता है जो किसी और के साथ किया जाता है। तो इसलिए अगर सतीश मान सिंधे एक लड़की के पीछे 3 जांच एजेंसियां लगी इस तरह के अगर बयान दे रहे हैं तो वो उनका बयान हो सकता है, इसका लीगल कोई वैलिडिटी नहीं है, न कोई स्टैंडिंग है। सवाल ये है कि रिया चक्रवर्ती ने क्या ड्रग्स की जो खेप उनके पास पहुंचती थी उसका कोई रिश्ता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से है? क्योंकि सतीश मान सिंधे चाहे जितना भी इमोशनल कार्ड खेल लें, कानून की नजर में कोई लड़का लड़की नहीं होता, कोई जेंडर नहीं होता, जेंडर बायस नहीं होता। कानून सबूतों के आधार पर काम करता है, वो तर्क के आधार पर काम करता है, इमोशन के आधार पर काम नहीं करता है। इसलिए सतीश मान सिंधे के इस बयान का कोई मतलब नहीं है। मकसद हो सकता है कि वो रिया चक्रवर्ती के प्रति सहानुभूति जताने की कोशिश कर रहे हो और सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो कानून अपना काम कर रहा है तीसरी मंजिल पर
पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सहानुभूति के आधार पर या भावनाओं के आधार पर काम नहीं कर रहा, वो काम कर रहा है सबूतों के आधार पर। और वो सबूत जो 70 व्हाट्सएप चैट से उसको मिले हैं रिया चक्रवर्ती के मोबाइल के डेटा से, जिसमें वो न सिर्फ ड्रग्स की बात कर रही हैं बल्कि ड्रग्स लेने की, ड्रग्स के तरीके की, किस तरीके का ड्रग्स होता है, कैसे मंगवाया जाएगा। तो जो सप्लाई चेन एक होती है उसमें वो शामिल हैं। और हर मैसेज में अगर वो गौरव आर्या से लेके बासित परिहार तक सबसे बात कर रही है, सौविक से बात कर रही हैं, सैमुअल मिरांडा से बात कर रही हैं, और जो शख्स ये कहता है कि ड्रग्स से मेरा कोई परिचय नहीं है, ड्रग्स मैं लेती नहीं हूँ, वो ड्रग्स की सारी बात में शामिल क्यों है। तो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को जो सबूत मिले थे, हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ कोई बरामदगी रिया चक्रवर्ती के घर से किसी नशीले पदार्थ की अब तक नहीं हुई है। तो सवाल सिर्फ इतना है कि कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो कितनी कड़ी सजा दिला पाएगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इस पर सवाल जरूर है। একেবারে সতীশ মানসিন্ডে তিনি অরুণ সিং আমাদের যে প্রতিনিধি যেটা বলছিলেন, সতীশ মানসিন্ডে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছেন তার পদক্ষেপ করার, এবং তিনি সর্বশেষ বলেছিলেন একজন মহিলার পেছনে 3টে এজেন্সি লেগে গেছে। আসলে কোনো আবেগ, কোনো সহানুভূতি দিয়ে নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো বিচার করে না। এনডিপিএস আইনে আছে আপনি যদি মাদক কিনেও থাকেন, আপনি যদি মাদক সেবন না করেন, শুধুমাত্র কিনে থাকেন, তাতেও আপনি অপরাধী। অর্থাৎ রিয়া চক্রবর্তী যখনই স্বীকার করেছে যে মাদক কিনতেন, অর্থাৎ মাদক সেবন করুন আর না করুন, মাদক কিনতেন, তার মানে তিনি অপরাধী। এনডিপিএস আইনে এটাই বলা আছে। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এখনো পর্যন্ত সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে রিয়া চক্রবর্তী স্বীকার করেছেন যে মাদক সেবনও করতেন। আমাদের আরেক প্রতিনিধি আনন্দ মুম্বাই থেকে রয়েছেন, তার কাছে চলে যাব। पूछताछ में कबूल किया है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी, अपने भाई के जरिए मंगवाती थी, और उसके लिए वो पैसे जो है वो शौविक को देती थी। यानी कि यह अपराध है कि अगर आप ड्रग्स का सेवन अगर नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने बाद में कबूल किया था कि वो ड्रग्स लेती थी, लेकिन अगर आप ड्रग्स का सेवन नहीं भी कर रहे हैं और अगर आप ड्रग्स की अगर कोई खेप बुलाते हैं, उसे अपने घर के अंदर रखते हैं और उसे किसी दूसरे शख्स को सेवन करने के लिए देते हैं, तो एनडीपीएस में तमाम जो अपराध माना जाता है, तमाम सेक्शन जो है इनके ऊपर लगे और उसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। अभी फिलहाल जो रिया चक्रवर्ती हैं वो लगातार एनसीबी के अधिकारियों के सामने है। एनसीबी के अधिकारियों ने रिया चक्रवर्ती के परिवार को भी तुरंत जैसे ही उनकी गिरफ्तारी की, तुरंत उनके परिवार को इस बात की सूचना दी कि रिया चक्रवर्ती को इन धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे लगातार पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। आगे कानूनी पहलू क्या रहेंगे ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा, लेकिन सोर्सेज बता रहे हैं कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन की अब रिया चक्रवर्ती की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है, या सोर्सेज ने ये भी बताया। आनंद जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए, कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत नहीं है, इंटरोगेशन की जरूरत नहीं है, इसके मायने क्या है रिया चक्रवर्ती के लिए? ये देखिए, इसके मायने ये हैं कि पूछताछ में उन्हें फिर से हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत महसूस नहीं होती है। एनसीबी के अधिकारियों को उनको रिमांड पर लेने की जरूरत महसूस नहीं होती है। यही चीज अंदर खाने से निकलकर आ रही है। कुछ देर में जो कानूनी पेचीदगियां हैं वो भी पूरी साफ हो जाएंगी, लेकिन एनसीबी अधिकारियों ने इतना साफ कहा है कि एविडेंस के तौर पर, सबूतों के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। जो आरोपियों के बयान थे उनके आधार पर गिरफ्तारी हुई है और रिया चक्रवर्ती के बयानों के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। जैसा कि हम लगातार ये बता रहे हैं, तो यानी कि आनंद जेल जाएंगी रिया चक्रवर्ती? রিয়া চক্রবর্তীকে বের করা হচ্ছে। कोर्ट पर निर्भर करता है अर्पिता की क्या वो जेल जाएंगी या उन्हें जमानत मिलेगी। जिन धाराओं में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है उन धाराओं के तहत उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाए या मैं रोक रही हूं आनंद, आपको ये तस्वीरें दिख रही है एनसीबी दफ्तर के बाहर आती हुई रिया এই মুহূর্তে নিয়ে আসা হচ্ছে রিয়া চক্রবর্তীকে। এনসিবি দপ্তর থেকে বার করা হলো, এবার সরকারি গাড়িতে তোলা হচ্ছে রিয়া চক্রবর্তীকে। इकट्ठा मीडिया के बीच रिया चक्रवर्ती मुश्किल से अपनी गाड़ी में बैठ पाई थी और वो सीधी तस्वीरें, कहा जा रहा है कि तीसरे मंजिल पर जो इन्वेस्टिगेशन, ये देखिए सीधे तस्वीरें, आरोपी नंबर 1 গ্রেফতার রিয়া চক্রবর্তী আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সরাসরি মুম্বাই এনসিবির দপ্তর থেকে রিয়া চক্রবর্তী গ্রেফতার। রিয়া চক্রবর্তীকে এখন মেডিকেল টেস্টের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এখনো পর্যন্ত যা জানা যাচ্ছে এনডিপিএস আইন অনুযায়ী তার 10 বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। রিয়া চক্রবর্তীকে দেখছেন, এক্সক্লুসিভ ছবি।
এক্সক্লুসিভ ছবি দেখছেন, রিয়া চক্রবর্তীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এক্সক্লুসিভ ছবি দেখছেন নিউজ 18 বাংলায়। মুম্বাইয়ে এনসিবির নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোর সামনে গাড়িতে তোলা হলো রিয়া চক্রবর্তীকে। এখনো পর্যন্ত যা জানা যাচ্ছে, স্বীকার করেছেন, সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, এনসিবির কাছে জেরায় স্বীকার করেছেন সুশান্তের জন্য তিনি মাদক কিনতেন, নিজেও গাঁজার পাশাপাশি হার্ড ড্রাগ সেবন করতেন। এখনো পর্যন্ত সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে পাশাপাশি ভিলাত্রা, বাসিত, জায়েদ এদের সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল। আমরা কথা বলবো আমাদের সিনিয়র एसोसिएट एडिटर मुंबई থেকে রয়েছেন अमित राय। अमित जी, अभी तो जा रहा है रिया को लेकर, अभी मेडिकल टेस्ट होगा क्या? निश्चित तौर पे मेडिकल कराने के लिए जो है ले जाया जा रहा है सायन अस्पताल में, जो है रिया का मेडिकल होगा, वहां पे कोरोना का टेस्ट होगा। क्योंकि जिस तरह से गाइडलाइन है यहाँ पर कि कोरोना का टेस्ट करवाना चाहिए, तो मेडिकल टेस्ट के साथ साथ कोरोना का टेस्ट होगा और ये सायन हॉस्पिटल में होगा। और अभी रिया चक्रवर्ती जो है एनसीबी दफ्तर से बाहर निकलती है, पहले उन्होंने हाथ दिखाया, यानी वो ये दिखाना चाहती है हाथ दिखाकर कि वो अभी भी बहुत मजबूत बनी हुई है, यानी एक तरह से भ्रम पैदा करने की स्थिति जो है बनी हुई है। तो अभी उन्हें ले जाया जा रहा है मेडिकल कराने के लिए। लेकिन जाना जा रहा है कि वो एनसीबी के सामने रो पड़ी। निश्चित तौर पर जैसे उनकी गिरफ्तारी खबर आई, जो हमारे पास सूत्रों से जानकारी आई, वो रो पड़ी। उन्होंने ये कहा कि मैं हमेशा जो है सभी एजेंसियों में जाकर सहयोग कर रही हूँ, आप जब बुलाएंगे तब मैं आऊंगी भी, तो मेरी गिरफ्तारी क्या जरूरत है, ये है। लेकिन एनसीबी ने कहा कि हमारे पास आपके लिए पुख्ता सबूत है, जो एनसीबी जो चैट्स है हमारे पास और जो दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उनके आधार पर, और जो गवाहियां हमने जो आरोपी गिरफ्तार की उनकी गवाहियों पर जो है आपकी अरेस्टिंग दिखाई जा रही है। परिवार को भी जो है अरेस्टिंग की जो जानकारी दे दी गई है, सभी कागज जो पत्तर है वो पूर्व कर लिए गए हैं और अभी जो है उन्हें मेडिकल कराने के लिए गाड़ी में निकाला गया है। अमित जी, अदालत में पेशी कब होगी? देखिए, ये अभी तक स्पष्ट है, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन के लिए दो दिन पहले गाइडलाइन आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत केस संबंधी सभी लोगों की वर्चुअल पेशी होगी, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी, कोर्ट ले जाना नहीं होगा। तो आज होती है वीसी के थ्रू पेशी है, कल होती है, क्योंकि 24 घंटे का समय होता है गिरफ्तारी के बाद, 24 घंटे के अंदर जो पेशी करना होता है। तो अब आज गिरफ्तार करके पेशी किया जाता है या कल होगा, ये देखना होगा। अमित जी, कल 9 तारीख को सौविक, सैमुअल मिरांडा और दीपेश को और अदालत में पेश करना होगा, तो इसमें कोई मायना रखता है? देखिए, निश्चित तौर पे कल जो है सबकी जो कस्टडी है वो खत्म हो रही है और अदालत से जो कस्टडी उनकी लेनी पड़ेगी। शायद यही टेक्निक भी थी यहाँ पर कि आज जो है गिरफ्तारी दिखाई जाए और कल कोर्ट में ये कहा जाए कि हमने जो आरोपी नंबर 1 है उनको गिरफ्तार कर लिया गया, अब इनके सामने जो है बिठाकर सभी को जो है पूछताछ की जाएगी। तो कहीं ना कहीं एनसीबी जो है रणनीति के तहत काम कर रही है और जो हमारे सूत्र बता रहे सभी आरोपियों की रिया के साथ जो है कस्टडी मांगी जाएगी और इस पूछताछ को जो है आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। আমরা আবার চলে যাব আমাদের প্রতিনিধি অরুণ সিং এর কাছে, তিনি ফলো করছেন রিয়া চক্রবর্তীকে। आपको पुलिस की गाड़ी दिखाते रहे हैं, उसके ठीक पीछे जो मारुति वैन है, उसी वैन में जो पीछे मारुति वैन है उसी वैन में रिया चक्रवर्ती है। तो पुलिस की गाड़ी के आगे मैं हूँ, मेरे पीछे रिया चक्रवर्ती की वैन है और इसी वैन में रिया चक्रवर्ती सायन हॉस्पिटल जा रही है, जहां पर उनका मेडिकल टेस्ट होगा। कहा यह जा रहा है कि पहले उनका कोविड टेस्ट होगा, उसके बाद जो वाइटल पैरामीटर्स है उन पर भी उनको भी मेडिकली एग्जामिन किया जाएगा। ये जो पिछली गाड़ी है, ये जो मारुति वैन है, आप देखिए कि ये मारुति वैन जो है वो रिया चक्रवर्ती इसमें है हिरासत में। पहले उनको लिया गया, उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया और मैसेज भी आ गया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से। कहा यह जा रहा है कि सौविक चक्रवर्ती के अलावा कैजान, बासित सहित जो तमाम लोग हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, उनके बयान के आधार पर और खुद रिया चक्रवर्ती के घर से जो मोबाइल, लैपटॉप बरामद हुआ था, उसके अंदर की जो तस्वीरें हैं, उसके अंदर जो फोटोग्राफ्स हैं, जो वीडियो हैं। देखिए, ये जो गाड़ी है, ये जो गाड़ी है, इसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती, मेरे ठीक बगल से रिया चक्रवर्ती की जो गाड़ी है वो गई और यहाँ पर वो निकल गई है आगे और रिया चक्रवर्ती को सायन हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है। इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ, सायन हॉस्पिटल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लगभग 30 से 40 मिनट का रास्ता अमूमन ये होता है। देखना ये होगा कि गाड़ी कहां 30-40 মিনিটের পথ এই হাসপাতাল যেতে, সায়ন হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে 30-40 মিনিটের পথ। আমরাই আগে ছিলাম কনভয়ের কিছুক্ষণ আগেই, সেই কনভয় এগিয়ে গেল রিয়া চক্রবর্তীকে নিয়ে। গ্রেফতারির পর হাসপাতালের পথে রিয়া চক্রবর্তীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গ্রেফতারির আগে, গ্রেফতারির পর এনসিবির কাছে, এনসিবির সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন রিয়া চক্রবর্তী। তিনি বলেছিলেন তিনি আসছেন এখানে জেরা করছে, এনসিবির কর্তারা জেরা করছেন, কোনো অসুবিধে নেই, কেন গ্রেফতারির প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোর আধিকারিকরা জানান যে আসলে তাদের কাছে যা যা তথ্য আছে তা গ্রেফতারির পক্ষে একেবারে যুক্তিযুক্ত। गाड़ी है, उसके बीच में इको सफेद रंग की गाड़ी है, ठीक उसके पीछे एक और पुलिस की गाड़ी है। तो साथ में 3 गाड़ियां पुलिस के साथ में चल रही हैं और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जो अधिकारी हैं
वो भी मौजूद है। और साफ तौर पे सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गाड़ियों का काफिला है जिसमें मुंबई पुलिस की उसको एस्कॉर्ट कर रही है। एस्कॉर्ट करने के बाद जो इको गाड़ी है सफेद रंग की उसमें रिया चक्रवर्ती बैठी हुई है और सीधे उन्हें साइन अस्पताल पे ले जाया जाएगा जहां पर उनका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। और एंटीजन टेस्ट कराने में जो फॉर्मेलिटीज है उसमें तकरीबन 10 से आधे से पौन घंटे मैं आपको सीधे तस्वीर अगर बाहर निकल कर दिखाना चाहूंगा तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं। अगर मैं कोशिश करूंगा रिया की तस्वीरें दिखाने के लिए आपको कि किस तरीके से यहाँ पे सिग्नल पे रिया रुकी हुई है। और देखिए यही जो गाड़ी है सामने वाली गाड़ी में रुकी हुई है लेकिन सिग्नल इस चल के बैठो 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 रिया चक्रवर्ती के सिग्नल पे गाड़ी रुकी हुई थी। उसके बाद मुंबई पुलिस ने जो बाकी गाड़ियों को हटाने की कोशिश की थी अब सीधे ये गाड़ी जो है साइन अस्पताल की तरफ जा रही है। जेजे के क्रॉस करेंगे। जेजे अस्पताल है, जेजे का ब्रिज है उसको क्रॉस करते हुए ये गाड़ी सीधे साइन अस्पताल जाएंगे। ये मैं आपको तीसरे दिखाऊंगा। आप मेरे कैमरे आतिश से बोलूंगा कि वो तीसरे जो पुलिस की गाड़ी आप सामने देख रही है पुलिस की गाड़ी के पीछे जो इको सफेद रंग की गाड़ी है उसमें रिया चक्रवर्ती की और बाकायदा एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो वहां पे मौजूद हैं और रिया चक्रवर्ती को सीधे साइन अस्पताल ले जाया जा रहा है। और जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को बैठाया गया उनके आसपास एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की जो महिला अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं और बीच में रिया चक्रवर्ती को बैठाया गया है। हम आपको कोशिश करेंगे वो तस्वीरें दिखाने की लेकिन पुलिस की गाड़ियां और मीडिया की गाड़ियां काफी ज्यादा है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो रही है। लेकिन जिस तरीके से मुंबई पुलिस उनको एस्कॉर्ट कर रही है और काफी तेज रफ्तार में गाड़ियों को आगे बढ़ा रही है तो साफ तौर पर इनको जो डिस्टेंस है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो से साइन अस्पताल का वो तकरीबन आधे से पौन घंटे तक का समय है। और जिस तरीके से गाड़ियों का काफिला यहाँ पे चल रहा है तो रिया चक्रवर्ती को आप देख सकते हैं कि सफेद रंग की एको गाड़ी में वो बैठी हुई है। हालांकि चेहरे पर उन्होंने कोई पर्दा नहीं लगाया। अमूमन जब कोई आरोपी गिरफ्तार होता है तो चेहरे पर पर्दा लगाता है लेकिन इस मामले में रिया चक्रवर्ती ने पर्दा नहीं लगाया हुआ है। वो बीच में बैठी हुई हैं और उनका एंटीजन टेस्ट और जो कोविड टेस्ट था वो कराने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि एसओपी में ये होता है कि जब भी कोई आरोपी अरेस्ट होता है तो अरेस्ट होने के बाद उसे बाकायदा सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता है। सरकारी अस्पताल में ले जाने के बाद उसका एंटीजन टेस्ट होता है। रिपोर्ट का सबको इंतजार रहेगा क्योंकि रिपोर्ट के बाद ही जो एजेंसीज है वो कॉल लेती हैं। हम आपको दिखा देंगे इस समय हम जेजे ब्रिज के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि रिया की गाड़ी और मुंबई पुलिस की गाड़ी थोड़ी सी आगे जरूर है। जेजे ब्रिज को क्रॉस करते हुए ये जो काफिला है वो साइन ब्रिज की तरफ बढ़ेगा। थोड़ा सा ट्रैफिक मुंबई के साउथ मुंबई में है इसलिए हम आपको दिखाए जाएंगे। जो सफेद गाड़ी देखिए पुलिस की गाड़ी आपको दिख रही होगी पुलिस की गाड़ी के पीछे जो सफेद रंग की एको गाड़ी है उसमें रिया चक्रवर्ती मौजूद हैं और उनके साथ साथ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की जो महिला अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। इस समय हम जेजे फ्लाईओवर के ठीक ऊपर हैं और इसी फ्लाईओवर को क्रॉस करने के बाद नागपड़ा इलाका आएगा, भाईकला इलाका आएगा, उनको क्रॉस करते हुए रिया चक्रवर्ती को ले जाया जा रहा है। आप साफ तौर पे मैं अपने कैमरे आतिश को बोलूंगा तो जूम करके दिखाया। आप साफ तौर देखिए पुलिस की गाड़ी आगे आगे चल रही है। पीछे जो व्हाइट रंग की एको वैन देख रही है वहां पर उसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती बैठी हुई है और एनसीबी के अधिकारी चारों तरफ से उनको घेरे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग आसपास जा रहे हैं उनको दूर रखा जाए क्योंकि अब वो एक आरोपी हैं और आरोपी के तहत उन्हें बाकायदा एनसीबी के अधिकारी और जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनको अपनी कस्टडी में लिए